हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो रैंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर अलजेब्रा में। इससे हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाती हैं इससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो रैंक की डेफिनेशन क्या है? नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A if it possesses following two properties. पहली प्रॉपर्टी क्या है? There is at least one square submatrix of A of order R whose determinant is not equal to 0. यानी A हमारी कोई मैट्रिक्स है, हमने उसकी एक स्क्वेयर सब मैट्रिक्स ली, ठीक है, ऑर्डर R की, उसका डेट इक्वल टू 0 ना हो। ओके यानी कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए जो कि ऑर्डर आर की हो और उसका डेट इक्वल टू 0 ना हो। एंड दूसरी कंडीशन क्या है? यानी आर प्लस 1 ऑर्डर की अगर हम सब मैट्रिक्स लें तो उसका डेट इक्वल टू 0 हो जाए। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाइएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो रैंक की बेसिकली बहुत सारी हमें डेफिनेशंस मिल जाएंगी, सबका मतलब एक ही होता है। ओके, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ये ए मैट्रिक्स ली है 1 2 3 2 1 0 0 1 2, ये कौन से ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। अगर हम लोग इसका डेट निकालें तो डेट क्या निकलेगा? 0 के इक्वल होगा। यानी रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 3। रैंक जो होगी 3 के इक्वल नहीं होगी, यानी रैंक 3 से छोटी होगी, या तो वो 2 होगी या फिर 1 होगी। अब हमें देखना है कि रैंक 2 है या 1 है, ठीक है। अगर हम लोग इसके अंदर ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स लें 1 2 2 1, तो इसका डेट क्या है? इक्वल टू 0 नहीं है। एंड 3 का डेट जो है, ये 3 क्रॉस 3 का डेट क्या है? 0 है। यानी रैंक क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हमें एटलीस्ट कम से कम एक लेना है, कम से कम एक देखना है। तो एक तो हमें मिल गया 1 2 2 1, तो इसका डेट इक्वल टू 0 नहीं है, तो रैंक क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 5, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ओके, अगर हम इसका ये माइनर लें 1 2 2 4, तो इसका डेट क्या हो रहा है? इक्वल टू 0 हो रहा है। लेकिन हमें कम से कम एक देखना है कि एक अगर हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल जाए ऑर्डर आर की जिसका डेट इक्वल टू 0 नहीं है और r प्लस 1 का डेट इक्वल टू 0 है, तो वो रैंक हो जाएगा हमारा r के इक्वल। ओके, तो इसके अंदर हम लोग देखिए 2 3 4 5 का डेट देखें तो क्या होगा? 10 माइनस 12 इट इज़ इक्वल टू -2, यानी कि इसका डेट इक्वल टू -2 है, 0 के इक्वल नहीं है। तो रैंक क्या हो जाएगी इस केस में? रैंक ऑफ ए इज़ 2। ओके, बेसिकली हम लोग रैंक जो मैट्रिक्स की निकालते हैं ना, इस मेथड से नहीं निकालते हैं, ये बस डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल्स यूज़ करें हैं। इस मेथड से हम लोग रैंक नहीं निकालते हैं, हम लोग रैंक निकालते हैं एशलन फॉर्म से एंड रो रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म से। दूसरी डेफिनेशन है रैंक की, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ ए। अब हम लोग देखते हैं एशलन फॉर्म को, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स एशलन फॉर्म में कब कहलाएगी? इसकी दो कंडीशंस होती हैं। ओके, तो ऑल द 0 रोज इफ़ एनी आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि अगर कोई भी 0 रोज हैं, अगर हैं, तो वो कहाँ पे होंगी? वो एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स होंगी, सबसे नीचे लाई करेंगी। एंड ईच लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री इन अ रो इज़ टू द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री इन द प्रीसीडिंग रो। यानी कि अगर हमारे पास 2 रोज हैं, ओके, 2 रोज हैं ऐसे करके, अगर फर्स्ट रो में लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ पे है तो सेकेंड रो में यहाँ पे होगी या ये इस पोजीशन पे होगी। जैसे कि इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। A इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जो बॉटम है, बॉटम में हमारी क्या है? 0 रो है, यानी 0 रो हमारे पास कहाँ पे होगी? बॉटम में होगी। और हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट रो में लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री 2 है, सेकेंड रो में 3 है, थर्ड रो में 5 है एंड फोर्थ रो में 8 है।
पिवट क्या होते हैं, लीडिंग नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव रोज। ओके, तो देखो यहाँ पे पिवट क्या है, 2 है, अगली रो में पिवट क्या है, इसके राइट में है, फिर इसके अगली रो में क्या है, 5 क्या है, 3 के राइट में है, 8 क्या है, 5 के राइट में है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस केस में रैंक क्या होती है, अगर हमारी कोई भी मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में, तो उस केस में रैंक क्या होती है, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिवट्स इन एन एशेलन फॉर्म। यानी इस केस में रैंक क्या होगी, कितने पिवट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, तो रैंक क्या हो जाएगी, ए की 4, रैंक ऑफ ए विल बी 4। ओके, अब हम लोग देखते हैं रो कैनोनिकल फॉर्म और रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म। ओके, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स एशेलन फॉर्म में है और उसके बाद ये 2 कंडीशंस भी फॉलो कर रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में है। ओके, तो हर एक पिवट क्या हो उसके अंदर इक्वल टू 1 हो, एंड ईच पिवट इज द ओनली नॉन ज़ीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। पिवट क्या हो, इक्वल टू 1 हो, यानी इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि हर एक पिवट क्या है, यहाँ पे इस रो में इस पिवट क्या है, 1 है, इस रो में पिवट 1 है, एंड इस रो में भी पिवट क्या है, 1 है, एंड वो पिवट जिस भी कॉलम में लाई कर रहा है उसके अलावा सारी एंट्री क्या होंगी, 0 होंगी। यानी कि इस कॉलम में अगर हम लोग देखें एंड इस कॉलम में देखें एंड इस कॉलम में देखें, है ना, तो इसके अंदर क्या है, 1 के अलावा सारे क्या हैं, एलिमेंट्स 0 हैं। इस कॉलम में देखें तो 1 के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, एंड इस कॉलम में क्या है, 1 के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। ओके, तो इस केस में क्या होता है, रैंक हमारी क्या होती है, रैंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन द रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म। तो इस केस में हमारे पास रैंक क्या होगी, देखिए हम लोग नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज 3, तो रैंक ऑफ ए विल बी 3। ओके, तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, एशेलन फॉर्म को देखा, रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म को देखा। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो को पसंद आई हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।